गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 कराऊंगी एमसीक्यूज़ में। लास्ट क्लास में मैंने 1 टू 10 क्वेश्चंस कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इज डन टू प्रिवेंट अ फेनोमेनन, आइडेंटिफाई द चेंज विच कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द फेनोमेनन। तो देखो जब भी हम रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड करते हैं ना, तो क्या प्रिवेंट कर पाते हैं? एक तो फ्लेवर चेंज और दूसरा एरोमा चेंज। क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली रेफ्रिजरेशन करना किसी भी फूड को मतलब क्या, उसको रेंसिडिटी से प्रिवेंट करना। और व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी मतलब क्या होता है ना कि ऑयल्स और फैट्स जो कि फूड में प्रेजेंट है उसका एयर के साथ इंट्रैक्शन टू फॉर्म सम फूड स्पॉइलेज। ठीक है, तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड मटेरियल इज डन टू प्रिवेंट अ फेनोमेनन, आइडेंटिफाई द चेंज विच कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फेनोमेनन। तो एक तो फ्लेवर चेंज, दूसरा एरोमा चेंज। सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में इन्होंने कहा है कि ये दोनों जो है ना, टेक लुक एट द फिगर, ये दोनों पिरामिड है। आपको इसको देखना है और बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पिरामिड ए को पहले देखेंगे। देखिए, इन पिरामिड ए यहाँ पे सबसे बेस पे प्रोड्यूसर है, फिर सेकेंड में प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड में सेकेंडरी कंज्यूमर और फोर्थ में है टर्सियरी कंज्यूमर। यहाँ पे सेकेंड पिरामिड देखेंगे तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर में टर्सियरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर प्रोड्यूसर। तो आप ए और बी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ए वाले में प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज़्यादा है, बी में सबसे कम है। ठीक है, ए वाले में प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर सबसे सेकेंड नंबर पे है और बी में सेकेंड लास्ट है। तो देखो, किसी भी एनवायरनमेंट में प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज़्यादा होता है। तो आप यही से ऑप्शन ए को करेक्ट करोगे कि फिगर ए विल बी करेक्ट, क्योंकि सबसे नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इज मोर, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। सबसे कम टर्शियरी कंज्यूमर होता है किसी भी इन्वायरमेंट में। सो 12 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि आइडेंटिफाई रिएक्ट कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर एंड बिगिन टू फ्लोट, आइडेंटिफाई द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें पता है कि कैल्शियम को अगर मैं वाटर में हम लोग मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो देखो, ये कैल्शियम यहाँ पे वाटर प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देखो कैल्शियम नंबर 1 में है, यहाँ पे भी एक एटम है कैल्शियम के, दोनों में एक एटम है। हाइड्रोजन के 4 है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन के 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है एटम। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ पॉलन ग्रेन ए is failure to germinate in the given diagram of the carpel of an insect pollinated flower is। तो देखो यहाँ पे 3 पॉलन ग्रेन है, ए, बी और सी, और तीनों में आप देखोगे बी और सी पॉलन ट्यूब बनाया है और ए नहीं बनाया है। तो पूछ रहा है क्या कॉज है जो ए बना नहीं पाया, जर्मिनेट नहीं कर पाया। ठीक है, तो देखो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है कि अ फ्लावर इज एन इनकॉम्पैटिबल स्पेसीज प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। देखो सेम स्पेसीज के जो फ्लावर है ना, वो अगर आएंगे तो वो पॉलन ट्यूब बनाएंगे। ए जो है ना वो इनकॉम्पैटिबल स्पेसीज है, मतलब वो कॉम्पैटिबल नहीं है, मतलब वो सेम स्पेसीज का नहीं है। अगर डिफरेंट स्पेसीज का होगा ना तो वो नहीं बना पाएगा। सेम स्पेसीज का हो या फिर सेम फ्लावर से बिलोंग करे तो वो बना सकता है। तो बी एंड सी कैन मेक अ पॉलन ट्यूब बिकॉज इट बिलोंग्स टू द सेम स्पेसीज। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि ए इज a flower of an incompatible species produce pollen grain A। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि 2 एलिमेंट्स, ठीक है, एक एलिमेंट P है, दूसरा है Q। P का एटॉमिक नंबर 11, Q का 9, एटॉमिक मास P का 23, Q का 19। ठीक है, दिया हुआ है गिवन बिलो। तो विच ऑफ दीज इज अ नॉन मेटल? तो सबसे पहले हमें नॉन मेटल के बारे में पता है कि नॉन मेटल जो है ना वैसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और मेटल्स वैसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। मतलब क्या, डोनेट करने में उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो डोनेट करेंगे मेटल, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें से कौन सा है जो नॉन मेटल है? तो सबसे पहले दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। पी का क्या हो जाएगा, 2 8 1, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 एटॉमिक नंबर है तो 11।
क्यू का क्या लिखेंगे 9, देखो 2 और 7, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये जो पी है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर देगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्यू में देखो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो क्यू का 2 और 7 एटॉमिक नंबर है, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक्सेप्ट करने वाला टेंडेंसी क्यू का है, सो क्यू विल बी द नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 हमारा एजर्शन एंड रीजनिंग है। 17 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, CnH2n+2 करस्पॉन्ड्स टू द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अल्केन जो है ना उनका CnH2n+2 होता है, ठीक है। अल्कीन का CnH2n होता है और अल्काइंस का CnH2n-2 होता है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। एजर्शन करेक्ट है। रीजन देखेंगे, अल्कीन आर अनसैचुरेटेड बट दिस सीरीज इज सैचुरेटेड। देखो ये तो गलत है, अल्कीन तो अनसैचुरेटेड होता है तो वो हमेशा अनसैचुरेटेड ही रहेगा। दिस सीरीज इज सैचुरेटेड, ये क्या, अगर ये सैचुरेटेड है तो ये अल्कीन नहीं बनेगा, अल्केन ही रहेगा। तो सी रीजन इज रॉन्ग, सो एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर एज डियर्स हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो टाइगर जो है ना वो कार्निवोरस एनिमल है, जो भी कार्निवोरस एनिमल है ना उनका स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू द हर्बीवोरस एनिमल्स, ठीक है। तो हर्बीवोरस एनिमल्स का लार्जर क्यों होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि उनको लिफ खाना है, सेल्यूलोज होता है लिफ में, उनको पचाने के लिए बहुत टाइम लगता है, और वो लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बड़ा होता है क्योंकि हर्बीवोरस लीफी वेजिटेबल खाते हैं जिनको डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी समय लगता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन डियर का लंबा होता है वाइल टाइगर का शॉर्टर होता है, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फूड एनिमल्स ईट, ठीक है। तो ए एंड आर बोथ इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, so ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव व्हेन करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ द करंट फ्लो। तो ये देखो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये तो गलत है, इलेक्ट्रॉन्स मूव व्हेन द करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ टू दैट ऑफ द करंट फ्लो। नो दिस इज रॉन्ग, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द करंट फ्लो, ठीक है। रीजन देखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड वाइल ट्रैवलिंग हीट इज प्रोड्यूस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं तो हीट का प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है ड्यू टू रेजिस्टेंस। तो यहाँ ए इनकरेक्ट है, एजर्शन इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, pollen grain begins to shrink and develop into a pollen tube। देखो pollen grain begins to shrink नहीं, begins to swell होता है pollen grain। pollen grains है ना swell होता है और swell होके pollen tube बनाता है, तो एजर्शन रॉन्ग है। pollen tube reaches the ovule through the micropyle, ये करेक्ट है कि pollen tube है ना ओब्यूल को रीच करेगा, ओब्यूल में जाएगा थ्रू द माइक्रोपाइल, सो रीजन इज करेक्ट, एजर्शन इज रॉन्ग, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट MCQs का 1 to 10 लेकर आऊँगी। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ठीक है। हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अगर कुछ कमेंट है तो कमेंट करें, ठीक है। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे वीडियो को किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सो प्लीज़ कोऑपरेट। थैंक यू सो मच।